हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एसएससी बोर्ड तो आपका कैंसिल हो चुका है। अब आप आगे क्या करेंगे या आगे आप अब क्या सोच रहे हो। तो देखिए, सबसे पहले आप तो रिज़ल्ट के लिए आपको इंतज़ार करना है और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये नहीं पता कि रिज़ल्ट आपका कब आने वाला है या कैसे आएगा, आप किस तरह पास होगे, आपका परसेंटेज क्या रहेगा। तो इसकी फ़िक्र आप मेरे हिसाब से बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल किया है ये उनका लुकआउट है कि आपको किस तरह पास करेंगे, किस तरह आपको मार्क्स देंगे, आपका ग्रेड कैसा होगा, या फिर ये और तो कुछ नहीं करने वाले हैं, या आपका कोई सीईटी तो नहीं लेने वाले हैं, या आपका कोई एंट्रेंस टेस्ट तो नहीं लेने वाले हैं एग्ज़ाम देने के बाद। देखिए, अब ये क्या करने वाले हैं ये खुद जानते हैं। फिलहाल आपके पास एक अच्छा रिलीफ मिला है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, आप आराम करिए। आपको अब ये सोचना है कि आगे आपको क्या करना है जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। मान लीजिए आपका रिज़ल्ट आ गया, तो अब आपको करना है कि आपको क्या पढ़ाई करना है, आपको क्या बनना है, ये सारी चीज़ आपको पहले ही सोचना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये सारी चीज़ मैं सोच नहीं पाता हूँ, मेरे को समझ भी नहीं आता है, तो ये आपकी गलती है। आपको ये चीज़ सोचना चाहिए, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। देखिए, अगर आपका रिज़ल्ट हो जाता है तो आपके सामने फिर 3 ऑप्शन होता है। 3 चीज़ों से आप पढ़ाई अपनी पूरी कर सकते हो, जो आप जानते भी रहोगे, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। अब इनमें या आर्ट्स जब आप लोगे तो आपको क्या पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, वो भी हम देखने वाले हैं, और आप क्या बन सकते हो आर्ट्स पढ़ने के बाद, वो भी हम देखने वाले हैं। अब अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना है वो भी हम देखने वाले हैं। आप आर्ट्स में क्या क्या आगे कौन कौन से करियर आप ले सकते हो, क्या क्या आप पढ़ाई कर सकते हो, क्या चीज़ आप बन सकते हो, ऐसा समझिए। उसी तरह कॉमर्स में क्या क्या लाइन है, क्या क्या करियर है, उसी तरह साइंस में क्या है, ये थोड़ा सा हम देखने वाले हैं डिटेल में। कुछ हद तक वेबसाइट पे मैंने अपलोड किया है, 3 पोस्ट मैंने किया है आर्ट्स के बारे में, कॉमर्स के बारे में और साइंस के बारे में। आप अगर डिटेल में पढ़ते हैं, एक बार 2 बार पढ़ते हैं, फिर उसमें से अगर आपको कोई करियर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, तो आप तुरंत ही उस चीज़ पे मत चले जाइए। आप यूट्यूब पे और उस करियर को लेके और भी स्टडी करिए। आप बहुत सारे अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं आपके आजू बाजू में, उनसे पूछिए। कुछ जो टाइम अभी आपको मिला, इस टाइम में ये सारी चीज़ आप करिए, इंक्वायरी लीजिए। आप एडमिशन किस तरह होता है, पैसे कितने खर्च होते हैं, मेहनत कितनी करनी पड़ती है, आराम से पढ़ाई होती है या बहुत मेहनत करके पढ़ाई होती है, ये सारी चीज़ का इंक्वायरी करिए। आप उतने रेडी हैं, कैपेबल हैं या नहीं, आपकी मेहनत उतनी होती है क्या नहीं, ये आप अभी समझ चुके रहोगे। तो वो हिसाब से आपको चुनना है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल साइंस का लूँ, तो साइंस वो बच्चा ले सकता है जो वाकई में मेहनत करता है। ऐसा नहीं कि अगर उसको 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो उसे साइंस ही लेना है। और क्योंकि मैंने देखा है कि अगर ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो लोग साइंस ले लेते हैं, मीडियम मार्क्स होते हैं तो कॉमर्स लेते हैं, कम मार्क्स होता है तो आर्ट्स लेते हैं। पर ये डिसीज़न गलत है। ज़्यादा मार्क्स का मतलब साइंस लेना ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपका एम क्या है, आपको लगता क्या है कि मुझे ये बनना चाहिए, ये करना चाहिए, फिर वो किस स्ट्रीम में आता है वो आपको समझना है। फिर आपकी मेहनत समझना है, आपका बैकग्राउंड जो पैसे को लेके होता है, आपके पेरेंट्स कितना एफर्ट कर सकते हैं वो आप समझिए, और आप कितनी मेहनत कर सकते हैं वो आप समझिए। उस हिसाब से आप इन तीनों लाइन में से किसी एक लाइन को चुनिए। तो आप प्लीज़ वेबसाइट में जो पोस्ट है इन करियर्स को लेके आप उससे विज़िट करिए, उसको लेके आप यूट्यूब में और सर्च करिए उन करियर्स को लेके। फिर और लोगों से राय मशवरे लीजिए, अपने टीचर से डिस्कस करिए, आपके अगल बगल में जितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनसे बात करिए, और फिर फैसला लीजिए कि आपको कौन सा स्ट्रीम चुनना है। अब अगर स्ट्रीम की बात करेंगे, मान लीजिए अगर आप कॉमर्स की बात करते हो, तो इतने जो करियर आप देख रहे हो इसके बारे में थोड़ा सा विजिट करिए आप वेबसाइट पे, ये सारे डिटेल्स वहाँ पे दिए हैं। आप टाइम लेकर पढ़िए, आपके पास फुर्सत है फ़िलहाल अभी, आप थोड़ा सा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। आपको कुछ बनना है ये आप सोच के पढ़िए। फिर उस पर्टिकुलर करियर को लेके आप यूट्यूब पे सर्च करिए, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, एकदम पक्का कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये मुझे बहुत अच्छा रहेगा, फिर अपने पेरेंट्स से बात करिए, वो कितने खर्चे आपके ऊपर कर सकते हैं, उनकी हालात कैसी है, कंडीशन कैसी है। उस हिसाब से सब कुछ जब एडजस्ट हो जाता है, सब कुछ जब बेस्ट हो जाएगा, सब फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा, तब आप जाके उस करियर को पिक करिए। आप किसी को ठेस मत पहुँचाइए, आप अपना भी ख्याल रखिए, अपने इंटरेस्ट का भी और अपने पेरेंट्स का भी। और ये कुछ दिया है, इसके बारे में आप वेबसाइट पे विज़िट करिए। इसी तरह हमने साइंस में और आर्ट्स में भी क्या क्या लाइन होते हैं वो थोड़े से वेबसाइट पे दिए हैं। आप प्लीज़, लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, यहाँ पे आई बटन पे भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके विज़िट करिए प्लीज़ और स्टडी करिए, फिर आपको समझ में आएगा। फ़िलहाल हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप कोई स्ट्रीम चुनते हो तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप
लेते हो साइंस, अगर आप साइंस पढ़ते हो तो यहाँ पे लैंग्वेजेस में आप देख रहे हो इंग्लिश है, मराठी है, हिंदी है, तो इन तीनों में से एक इंग्लिश आपका कंपलसरी होता है, ये आपको लेना ही पड़ता है। मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब कंपलसरी है। ज्योग्राफी, आईटी और हिंदी, मराठी, इनमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, ये आपको तभी पता चल जाएगा जब आप इसका एडमिशन फॉर्म भरोगे। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करना है साइंस अगर रहते हो। साइंस जो बच्चे लेंगे उनके लिए मैं एक सजेशन देता हूँ कि उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप रेडी हो तो आप ज़रूर साइंस लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इतनी मेहनत बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं देख चुका हूँ 10th में मेरा क्या हालत है, 9th में मेरा क्या हालत था, तो मेरी राय मानिए कि साइंस आप बिल्कुल मत लीजिए। और साइंस के लिए देखिए ऐसा भी है कि आप बहुत मेहनत करोगे ज़रूरी नहीं है। आपको कुछ लाइन ऐसे भी हैं साइंस के अंदर जहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ते हैं। आप अगर मेडिकल में जाते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आपको बहुत मेहनत है, आपको सीईटी का क्लियर करना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप उसको छोड़ के बीएड करना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो या डायग्नोस्टिक सेंटर खोलना चाहते हो, डीएमएलटी जहाँ पे ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ये सारी चीज़ करते हो, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों से राय लीजिए, मशवरे लीजिए और पूछिए कि आपको क्या करना है, या कमेंट्स में आप पूछिए आपको ये बनना है तो कितना क्या करना पड़ेगा। थोड़े बहुत कमेंट्स के जो भी आंसर्स मैं दे पाऊँगा ज़रूर दूंगा। तो इतने सारे सब्जेक्ट आपको साइंस स्ट्रीम में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो इंग्लिश कंपलसरी है, मराठी, हिंदी, आईटी, ये सब में ऑप्शन है। उसके बाद मैथ्स कंपलसरी है, नहीं मैथ्स भी कंपलसरी नहीं है। मैथ्स में और एसपी में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो है, इसमें ऑप्शंस है। अगर आप मैथ्स ले सकते हो, अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, आप अच्छे से मैथ्स कर सकते हो, तो आप ज़रूर लीजिए क्योंकि मैथ्स से थोड़ा सा वज़न ज़्यादा बढ़ता है, आप ऐसा समझिए। एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, जो सेक्रेटरी होते हैं और ज़्यादातर ये फीमेल पे सूट करता है सेक्रेटरी। तो एसपी आप अगर सेक्रेटरी का ऑप्शन आप फ्यूचर में चाहते हो तो एसपी लीजिए, अदरवाइज़ बिल्कुल मत लीजिए। बॉयज़ के लिए मैं खास करके बोलूँगा कि ना ले एसपी। मैथ्स आपके लिए बहुत सही रहेगा। बीके कंपलसरी है, इको कंपलसरी है, ओसी कंपलसरी है, ये सब सब्जेक्ट कंपलसरी है। आईटी देखिए, जहाँ तक देखा जाएगा तो आईटी एक स्कोरिंग होता है क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़े अलग हिसाब से होता है, जहाँ पे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट आपको कॉमर्स में मिलते हैं। आपको मैंने बताया इंग्लिश कंपलसरी है, ये 1, 2 और मैथ्स, इसमें इन दोनों में ऑप्शन होता है। मराठी, हिंदी और आईटी में ऑप्शन होता है। ये सारी चीज़ों में आपको पता चल जाएगा जब आप फॉर्म भरोगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा। एडमिशन किस तरह होने वाला है इसका भी फिक्र आप मत करिए, सब आपका लुकआउट आगे होने वाला। फ़िलहाल आप अगर अभी एंजॉय कर रहे हैं डेज़ को तो आप एंजॉय करिए, और अगर अभी आप लाइटली पढ़ना चाहते हैं तो हम 11 के कुछ सब्जेक्ट के नोट्स और कुछ सब्जेक्ट का लेसन जो एक्सप्लेनेशन वो हम अपलोड करने वाले हैं। आप धीरे धीरे आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ते रहिए, अदरवाइज़ अगर आप फुल एंजॉय करना चाहते हो तो आप आराम कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। चलिए, अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपके पास ये सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें से सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सारे कंपलसरी है। इंग्लिश कंपलसरी है, मैथ्स ये ऑप्शनल है, फिर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, आईटी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ऑप्शनल हैं, जिसको आप ऑप्शंस में पढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप आर्ट्स में कुछ बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आप उसी भाषा में कर सकते हो। जैसे अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो आप इन सब सब्जेक्ट को हिंदी में भी दे सकते हो, मराठी में भी दे सकते हो। ये चीज़ आप इंक्वायरी करिए। अगर आपको इंग्लिश में नहीं चाहिए, आपको डर लग रहा है कि नहीं सब कुछ इंग्लिश मीडियम में हो गया पर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, उर्दू मीडियम से हूँ, मराठी मीडियम से हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो आप उसी लैंग्वेज में भी आप दे सकते हो। इसके लिए आपको टीचर से बात करना है, कॉलेज में आपको इंक्वायरी करना है ये सारे मीडियम्स में अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ आपको समझ के रखना है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धीरे धीरे और भी 1-2 वीडियो बनाया जाएगा जिसमें कुछ करियर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।